आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सांसों की गतियों को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ समय पहले हमारा प्रारब्ध से संबंधित जाति आयु भोग के ऊपर कुछ चर्चाएं हुई थी। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि सांसों का संबंध देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है और स्थूल शरीर का नियंत्रण सूक्ष्म शरीर करता है, संचालन सूक्ष्म शरीर करता है। इसलिए आज की वीडियो विशेष में हमने ये जो सांसों की गतियों के ऊपर नीचे चार अलग अलग मनुष्य की स्थितियों का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, तीन स्थितियां तो प्रकृति के गुणों के बने हुए लक्षणों के आधार पर आपका हमारा जो एक स्वभाव बन जाता है कारण शरीर में जैसा जैसा, उन स्थितियों के आधार पे हमने देखिए सात्विक, राजसी और तामसिक स्थितियों का एक वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि सांसों का अभिप्राय देखिए एक विशेष प्रकार की स्थूल प्रक्रिया से है। हालांकि अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष गौर नहीं करता। अक्सर हम किसी की मृत्यु पे अक्सर ऐसे ही भाव रखते हैं कि वो 65 साल की वर्ष में उसकी मृत्यु होगी, उसकी 72 साल की उम्र में, उसकी 90 साल की उम्र में। ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों के अनुसार एक सामान्य स्तर पर कोई गलत नहीं है, लेकिन इनके पीछे का जो एक रहस्य है, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक निश्चित सांसें लेके आते हैं। देखिए, भले ही प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग का शास्त्रों में जिक्र है और हम भी अपनी चर्चाओं में इस पर बहुत सी स्थितियों पर वर्णन कर चुके हैं। जाति का अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में आपका हमारा जब जन्म एक गर्भ के रूप में स्थितियां बनती हैं, तो आपका हमारा एक जोनि निर्धारित हो जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में आते ही आपके हमारी मनुष्य जोनि निर्धारित होगी। अब ये मरते दम तक मनुष्य जोनि ही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भले ही कोई मनुष्य अच्छे काम करे, बुरे काम करे। देखिए, कोई आतंकवादी भी बन जाता है, कोई उग्रवादी भी बन जाता है, कोई हत्यारा बनता है, भले ही जघन्य से जघन्य अपराधी भी हो, लेकिन उसकी स्थूल शरीर की बनावट को हो, वो जाति बदलती नहीं है। भले ही उसमें जितने भी जघन्य पशु वृत्तियां पनप चुकी हो, लेकिन फिर भी उसके स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई चार टांगे यानी दो हाथ समाप्त होकर चार टांगे नहीं बन जाती, पूछ नहीं बन जाती। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, क्योंकि स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर उन स्थितियों में जैसा कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने लगभग 3 घंटे की वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे एक विशेष स्तर पर बनाई थी। हालांकि इन सभी स्थितियों को मनुष्य सुनना पसंद नहीं करता। देखिए, मनुष्य योनि पाकर आपको में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को समझना चाहिए। तो फिर आत्मा और परमात्मा जो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि माया को, माया के 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको केवल सत्य कहा जाता है। ये जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र होते हैं, तो ये माया भी परमात्मा का एक यंत्र है। ये नित्य बना रहता है। नित्य का अभिप्राय इसके 3 गुणों से है। इन 3 गुणों की स्थितियां कभी भी समाप्त नहीं होती। ये नित्य तत्व है। भले ही इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का पसारा है, विस्तार है, परिवार है, अक्सर हम कहते हैं ना ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, तो 23 तत्वों का जो विस्तार है उसकी एक निश्चित आयु होती है। आयु का अभिप्राय उसका एक कार्यकाल होता है, भले ही अरबों वर्षों का होता है। अक्सर आपने मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में कुछ ऐसी वीडियो भी सुनी होगी, जिसमें हमने सृष्टि से संबंधित विभिन्न स्थितियों पर, प्रकृति के गुणों के विस्तार, परिवार से संबंधित काफी वीडियो हमने बनाई है।
देखिए जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, उसी तरह आपका हमारा ये 3 शरीरों का जो एक पिंड है, ये भी 24 तत्वों का है। जिस स्थिति में आप और हम रहते हैं, कहते हैं ना, ये 24 घंटे की दिन रात की स्थितियां हैं। ये 24 की विशेष महत्व है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी इन 24 तत्वों के ऊपर, ब्रह्मांड की, पिंड की, 24 घंटों की। और ये 2024 में जो भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे, इन सभी के ऊपर हमने बहुत विस्तार से एक चर्चा रखी थी। क्योंकि जब तक मनुष्य प्रकृति को समझता नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझता नहीं, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं 24 घंटे की, ये 8-8 घंटे की तीनों गुणों की एक स्थितियां विशेष स्तर पर प्रधान मानी जाती। और फिर उन 8-8 घंटों में भी देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां 2 घंटे 40 मिनट की मानी जाती हैं, जिसमें एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक कर्मबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, फिर उतना उतना परमात्मा को एक जानने की, समझने की, जुड़ने की आप में एक प्रवृत्ति बनती है। अन्यथा संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य की 5 विषय भोगों में ही एक रुचि बनी रहती है। 5 विषय भोगों से संबंधित ही आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं। अच्छी क्रियाएं होने का अभिप्राय क्या है कि धर्मानुसार आप जब कर्म करते हो, कृत पहले करते हो, फिर फल की इच्छा रखते हो। ये तो एक साधारण सी स्थितियां हैं। जैसे आप बाजार गए, माल में गए, बाजार में कहीं भी आपने कोई वस्तु खरीदी तो उसके लिए आप मूल्य देते हो। तो ये कर्मों की स्थितियां भी वो फलों का एक मूल्य ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक करते हो, देखिए कानून का पालन भी जब आप अपना एक कर्तव्य समझ के करते हो, तो आपके भीतर एक अच्छी प्रवृत्ति, सात्विक स्थिति जगती है। देखिए ये जो 3 स्थितियां हमने नीचे लिखी हैं, सांसों की गतियों में साधक, सात्विक और फिर राजसी और तामसी, इनमें देखिए 3 स्थितियां तो प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती हैं। अब सात्विक स्थिति में देखिए हमने सांसों की गति के नीचे क्या लिखा है, सामान्य गति से चलती है, यानी कि प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा जीवन एक सामान्य स्थितियों में बीतता है। देखिए जो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में देखिए अलग अलग स्थितियों के ये एक विशेष स्तर पर एक जोड़ा सा संबंध आप समझ सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी अहंकार और संस्कार के ऊपर एक वीडियो रखी थी। अहंकार का हमने एक अर्थ और काम की स्थितियों से जोड़ा था। देखिए जब आप कर्ता भाव से कर्म करते हो कि इसका मुझे फल मिले, देखिए प्रकृति भी कोई इसमें दंड नहीं देती, बशर्ते आप विधि पूर्वक, कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। शास्त्रों में तो आरंभ से ही देखिए, आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है। वेदों में विस्तार से कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया है कि मनुष्यों ने जीवन में ये करना है और ये नहीं करना। करने वाली स्थितियों का कोई, जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो आपका कोई चलान नहीं करता, लेकिन जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं और भागते हो तो आपका हमारा चलान करता है। और देखिए भौतिक व्यवस्था में तो आपका हमारा चलान यदि किसी कारणवश नहीं कटता या कटने के बाद आपके हमारी कुछ अलग स्थितियां बनती हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जितने जितने चलान आप और हम यहाँ की भौतिक व्यवस्था में नहीं भोगते, जब बच जाते हैं, उतने उतने अंश में प्रकृति फिर आपको हमें दंडित करती है। और शास्त्र विरुद्ध हम जितने भी पाप कर्म कर जाते हैं, उनका भी आपको हमें दंड मिलता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनियां हैं, इन जोनियों का आप और हम भली भांति एक संबंध समझते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए आपको में एक स्वतंत्र स्थिति में मिली है, कर्म करने की आपको में स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है। ये जो आज हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित जो स्थितियां लिखी हैं, सात्विक स्थिति में आपकी हमारी सांसों की गतियां सामान्य
चलते हैं, यानी कि माता के गर्भ में आते ही आपका हमारा जितना भी प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग लिखे थे, देखिए आयु का अभिप्राय ये सांसों से ही है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, और भोग का अभिप्राय सुख दुख की स्थितियों से है। सुख दुख का अभिप्राय जिन कर्मों को आप पहले की मनुष्य योनि में कर चुके थे, उन किए गए कर्मों का भी फल पका नहीं था, तैयार हुआ नहीं था। अब वो फल तैयार हो गया है, पक गया है, तो वो गर्भाधान की स्थिति के साथ ही एक प्रारब्ध रूप में, एक भाग्य के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में आपको में प्रकृति की व्यवस्था में प्रदान कर दिया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा बात की गहराइयों का बोध करवाते हैं। देखिए यदि आप जीवन में 100 रुपये का काम करते हो, यदि आपको 500 रुपये का फल मिलता है, तो 400 रुपये का जो अतिरिक्त फल है वो आपको पहले की योनियों में, मनुष्य योनि में किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी कोई मनुष्य देखिए 800 रुपये की मेहनत करता है, 200 रुपये का फल है, तो 600 रुपये का जो नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में एडजस्ट हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए माता के गर्भ में आते ही जब प्रथम कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा प्रवेश करते, देखिए बिना आत्मा परमात्मा के तो ये आपके हमारे स्थूल शरीर की जो निर्माण की प्रक्रिया 9 दिन की है, वो आरंभ ही नहीं होती, गर्भ में विकास होते ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए भौतिक प्रकृति में जो भी एक संचालन है वो बिना चेतन तत्व के संभव नहीं है। आपके हमारे घरों में भी देखिए फ्रिज है, गीजर है, और भी कितने उपकरण हैं, ये बिना ऊर्जा के नहीं चलते। ऊर्जा को हो, शक्ति को हो, देखिए जैसे हम आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, वैसे ही आपके हमारे जो घरों में भौतिक यंत्र हैं, यंत्रों का अभिप्राय क्या, उनका सबका अलग अलग स्वभाव है, लेकिन दोनों को ही ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, चाहे वो बैटरी की हो, चाहे वो विद्युत की हो, किसी भी प्रकार की हो। उसको जब तक शक्ति नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो यंत्र अपना कार्य कर नहीं पाता। अक्सर अपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे ना, उसमें चाबी भर दो, जो सेल के कारण शक्ति, देखिए किसी भी कारण से उसमें शक्ति जाती है। आजकल तो रिमोट की बहुत स्थितियां बन चुकी हैं, आपके हमारे टीवी, एयर कंडीशन, और आजकल तो बच्चों के खिलौने भी कुछ ऐसी ही स्थितियों से क्रियाशील कार्य करते आपने देखे ही हैं। तो इनका अभिप्राय क्या है कि आपको में इन सभी स्थितियों को प्रकृति की व्यवस्था से समझना चाहिए। जैसे यंत्र अपने आप में जड़ है, लेकिन उनका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही कार्य करते हैं। अब फ्रिज का स्वभाव है, वो बर्फ जमाता है, पानी ठंडा करता है, लेकिन गीजर में तो पानी गर्म आता है। अब सर्दियां आरंभ होगी, अक्सर जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो आप और हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो गीजर का उपयोग करते हैं। ठीक इसी तरह आपको मैं देखिए प्रकृति की व्यवस्था को, आपके हमारे घर बाहर जो जो स्थितियां होती हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। जितना जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझोगे तो आपके भीतर में, अंतःकरण में, मन बुद्धि के स्तर में सात्विकता जन्म लेती है। जब तक सात्विकता जन्म नहीं लेती तो आपके हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं रहता। ये जो राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्यों की स्थिति हमने दर्शाई है सांसों की गतियों से संबंध रखते हुए। अब राजसी मनुष्यों की तो हमने देखी, सांसों की गति में एक तेज शब्द लिखा है। देखिए राजसी मनुष्यों की तो विषय भोगों में रुचि होती है। ये जो 5 विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषय भोगों को स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये निरंतर इनको भोगना चाहती है। और आजकल तो देखिए 24/7 की जो स्थितियां हैं, 7 दिन 24 घंटे आप इन विषय भोगों को भोगना चाहते हो, जिसके फलस्वरूप देखिए जब आप इन सभी स्थितियों को, राजसी स्थितियों को, विषय भोगों को भोगने में ही अपना जीवन लगाते हो, तो आपकी हमारी क्रियाओं में तेजी आ जाती है। मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है। ये बढ़ा हुआ रजोगुण ही आपको हमें भगाता रहता है। दिन भर देखिए जब हम 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4, यानी कि जो आपकी हमारी भाग दौड़ है तो दिन में देखते हो,
देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो भौतिक शिक्षा का जो एक आधार है, ये भी आपका हमारा लक्ष्य है क्या? अधिक से अधिक धन कमाना। धन किस लिए चाहिए? धन कोई खाने की स्थिति नहीं, आपको हमें सुख सुविधा के साधन चाहिए, स्वाद भरे व्यंजन चाहिए। और भी जीवन में देखिए संसारी स्थितियाँ, अक्सर मैं इन 5 सुखों को, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, इन 5 ऐसों से जोड़कर बात की एक गहराइयों को समझाता हूँ। देखिए बचपन अवस्था तो आपकी हमारी लगभग अबोध भरी रहती है, भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई विशेष रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे ही बचपन अवस्था समाप्त होती है, देखिए गर्भाकाल की स्थिति में तो आपका हमारा कोई विशेष कुछ स्थितियां होती नहीं, लेकिन उसके बाद की जो शिशु काल की स्थिति है, देखिए बचपन अवस्था जैसे ही समाप्त होती है तो किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, कुछ शास्त्रों में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि किशोरावस्था के आरंभ होते ही आपका हमारा अच्छा बुरा कर्मशः बनना आरंभ हो जाता है। उस पूर्व की स्थितियों में बच्चों का यानी कि किशोरावस्था की उम्र से पहले की वो अच्छा बुरा कुछ भी कर्मशः नहीं बनता। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखिए राजसी स्थितियों में ये सांसों की गति को तेज दिखाया है। देखिए जब आप सुबह आलू का परोठा खाते हो, ब्रेड पकौड़ा खाते हो, देखिए ये सभी बहुत ही साधारण सी स्थिति है। जब आपका हमारा राशि भोजन होता है, ब्याह शादियों में तो आप इन सभी स्थितियों से अवगत ही हो कि मनुष्य उस समय विशेष में 1 डेढ़ 2 घंटे में कितना राशि पदार्थों का सेवन करता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी एक प्रमाद की स्थितियाँ, एक अचेत की स्थितियाँ, ये सभी स्थितियाँ देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न करती हैं। आज देखिए बीपी का रोग है, उच्च रक्तचाप का जिसको कहते हो, और दमे की स्थितियाँ हैं, हार्ट की, दिल के रोग की स्थितियाँ हैं। और भी देखिए जो जो राशि स्थितियाँ, जब आप भागदौड़ अधिक करते हो, अधिक से अधिक भोगों को भोगना चाहते हो, शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि जब जब आपकी हमारी राशि स्थितियाँ विशेष स्तर पर छलांगे लगाती हैं तो आपकी हमारी जो सांसों की गतियाँ हैं वो तेज रहती हैं। इसलिए हमने देखिए राशि शब्द के नीचे तेज शब्द लिखा है और इसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि ये सभी संसारी स्थिति हैं। संसारी स्थितियों को अक्सर हम रंगीनियों से दिखाते हैं, रंगीन रंग से दर्शाते हैं, जबकि तामसी स्थितियाँ जिसके नीचे हमने देखिए सांसों की गतियों को साथ साथ तेज के साथ साथ अधिक तेज शब्द लिख दिया है, यानी कि अधिक तेजी से चलती हैं। अब जो मनुष्य देखिए छल कपट ठगी, अब कोई मनुष्य देखिए सच बोलता है तो उसकी एक सामान्य स्थिति होती है, जो मनुष्य झूठ बोलता है तो उसको विभिन्न प्रकार की एक स्थितियों से भय लगता है। देखिए झूठ छल कपट ठगी, आजकल तो डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए हैं, छीना झपटी की स्थितियाँ, चोरी डकैती घोटालेबाजी की स्थितियाँ, इन सभी स्थितियों में आपके बड़े जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी विकृत होते जाते हैं। ये एक बहुत ही विशाला रूप धारण करते जाते हैं। और इन सभी स्थितियों में देखिए जब आपका हमारे सांसें होती हैं वो और अधिक तेजी से चलती हैं। इसलिए आज हमने देखिए अधिक तेज शब्द लिखा है क्योंकि जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, कोई भी उसमें घबराहट सी होती है, वो कानून से बचना चाहता है। लाल बत्ती पर भागते हुए मनुष्यों की स्थितियां कुछ ऐसे ही होती हैं कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक प्रकृति के गुणों की स्थितियों से अपने जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की देखिए अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब किशोरावस्था आरंभ होती है तो आपका हमारा रजोगुण विकसित होने लगता है, तभी तो युवावस्था में आते आते रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसकी संसारी विषयों को भोगने की इच्छा होती है। इसलिए तो आपके हमारे जो 16 संस्कार मनुष्यों के लिए आवश्यक कहे गए शास्त्रों में, उसमें एक युवावस्था में विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की जो एक निषेधात्मक स्थितियां हैं, देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का विशेष स्तर पर जिक्र आता है। आजकल तो देखिए भारत जैसे देश में कितने ही शहरों में प्रतिदिन ही इस भागवत पुराण का जो एक साप्ताहिक जग रूप में कथाएं होती हैं
और उन पर ये सभी स्थितियों पर वर्णन होता है। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये स्त्री संग का मतलब लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों से ही है। तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा करते हुए इसका एक खंडन किया था। लिव इन संस्कार के ऊपर एक समर्थन किया था। ये समर्थन का भी पहला देखिए शास्त्रों के अनुसार जो स्थितियां हैं, इसीलिए तो युवावस्था में ये विवाह का संस्कार एक विधि पूर्वक एक करना चाहिए। इस पे देखिए अक्सर आजकल तो देखिए राजसी तामसी स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही हैं। आजकल तो प्री वेडिंग की स्थितियों में आप नाच गाना मौज मस्ती की स्थितियां और ये जो मादक पदार्थों का सेवन, ये तामसी स्थितियां हैं। ये तामसी राजसी जब स्थितियां नाचती हैं तो सत्वगुण की एक न्यूनता होती है। देखिए ये फेरों की स्थितियों पर आप और हम कितना ध्यान देते हैं, ये एक औपचारिकताएं बन गई है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग तो वीडियो प्रसारित कर चुके हैं और करते रहते हैं, लेकिन एक साधारण स्तर पर जब इस पर कुछ आपको में विचार करना होता है तो ये सभी स्थितियां संस्कारों से संबंध रखती हैं। जब तक आपके हमारे शुभ संस्कार नहीं बनते तो फिर कार्य शरीर में कोई अच्छी स्थितियां नहीं बनती। देखिए जो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, अब देखिए तमोगुण का संग भी आप और हम सभी करते हैं, रजोगुण का संग भी आप और हम सभी करते हैं। कि शास्त्रों में तो कहा गया ना, 8 घंटे का तमोगुण, 8 घंटे का सत्वगुण और 8 घंटे का रजोगुण, ये एक सामान्य स्थितियां हैं। और सत्वगुण का संग यदि मनुष्य करता नहीं है, देखिए शाम को सूर्य के डूबते ही अस्त होते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां हैं। देखिए आरंभिक तमोगुण तो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, तो आपकी हमारी कुछ क्रियाएं भी घरों में जहाँ भी हम चलती रहती हैं। उसके बाद की स्थितियों को अक्सर हम बार बार कहते हैं उसमें नींद लेनी चाहिए। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है और निषेध स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, तभी तो हम तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। और आज भी हमने देखी तामसी स्थितियों में जो शब्द लिखा है अधिक तेज, ये काले रंग से लिखा है। राजसी स्थिति में तेज शब्द को ये एक राजसी स्थिति से जोड़ा है, जबकि सांसों की गतियों की सच्चाई को दर्शाने के लिए हमने जो 2 स्थितियां सात्विक में आपकी हमारी दिनचर्या एक अनुशासिक होती है, व्यवस्थित होती है, यानी कि आपका हमारा दिनचर्या ये विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करती, क्योंकि वो सात्विक होती है। सत्वगुण की लगाम से आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादित रहता है। जिसका रजोगुण मर्यादा में रहता है उसका कभी भी तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग से आपके हमारे स्थूल शरीर के ऊपर जो एक संचालन की स्थितियां हैं, जो नियंत्रण है, देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों पर और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण मन का होता है और मन विषय होता है। इसलिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को इन विषय भोगों से संबंधित एक चर्चा रखी थी। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान, ये 5 गोलक ज्ञानेंद्रियां हैं जो 5 भोग्य विषयों को सुख भोगना चाहती है। देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी 5 तामसी तत्वों का है। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे आप और हम सुखों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, वो तो देखिए एक अलग स्थितियां हैं। ये जो हाथ पैर वाणी लिंग बुद्ध है, ये सभी 5-5 की स्थितियों को ही उन 5 घोड़ों से संबोधित किया है। और उनकी जो एक घोड़ों की लगाम है उसको मन से संबोधित किया है। उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए एक ये ज्ञान संदेश दिया कि आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनाए रखते हैं। परमात्मा के सम्मुख बनाए रखने का मतलब उस लगाम को परमात्मा के हाथों में, यानी कि परमात्मा की शरणागति से है। इन सभी स्थितियों में फिर आपका हमारा स्थूल शरीर आवारागर्दी नहीं करता। ये रजोगुण उसका एक मर्यादा में रहता है, उसकी दिनचर्या बिगड़ती नहीं है, वो भागम भाग नहीं करता। देखिए जब हम लाभ के लिए कार्य करते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सभी शरीर पवित्र बने रहते हैं।
और जैसे ही लोभ की प्रवृत्ति जगती है, मन बुद्धि में अधिक से अधिक धन कमाओ, 2 से 4, 4 की 40, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, ये सभी स्थितियां लोभ की होती है। अब लोभ फिर जब अमर्यादित हो जाता है तो वो संग्रह वृत्ति में गिराता है। देखिए, लोभ की स्थिति एक राशि स्थिति है, राशि से तामसी स्थिति बनते पता नहीं चलती। ये जो आप और हम संख्या बढ़ाते हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए 2-3 पंक्तियों में एक सरल उदाहरण सा देता हूँ कि मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये आपने हमने धर्मानुसार कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थिति में 900 रुपये तो व्यर्थ जाने। इसलिए तो कहते हैं परोपकार के कार्यों में लगाओ, वो आपकी एक एफडी है, आपको ही भविष्य में मिलती है, चाहे इसी जन्म में चाहे आगे की जोनियों में। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों से नीचे गिरता हुआ, देखिए जिसका तमोगुण बिगड़ता है तो फिर वो अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है। आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां कुछ सामान्य स्तर पर आप और हम देखते ही हैं। देखिए, मनुष्य ने खाने 100 रुपये, 1000 रुपये उसके पास धर्मानुसार पहले से ही रखे हैं, तब भी ऐसी स्थितियों में यदि वो लाखों की करोड़ों की हेरा फेरी करता है तो फिर देखिए यहाँ के एक दंडनीय अपराधों से यदि आप हम बच भी जाएं तो परमात्मा की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। ये जो नीचे की जोनियों के 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो सभी की सभी जोनियों के जीव वो मनुष्य जोनि में कुछ ऐसी ही स्थितियों में अपना कर्माशय बिगाड़ते हुए नीचे की जोनि में आज दुख भोग रहे हैं। देखिए, परमात्मा तो न्यायकारी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परम दयालु भी हैं। इसलिए परमात्मा ने नीचे के सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, आपको हमें सचेत रखा है ताकि आप लाल बत्ती पार मत करो, आप शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम मत करो, इसलिए सचेत रखा है। और सचेत रहने के लिए आपको हमें सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। शास्त्रों में तो पहले से ही इन सभी स्थितियों पर देखिए, जीवन में जो जो स्थितियां आपको हमें बनानी चाहिए, इन्हीं का ही उल्लेख, शिक्षा, ज्ञान गुरु द्वारा आपको में दिया जाता है। शास्त्रों में पहले ही इन सभी स्थितियों का वर्णन है, इसलिए तो वहां कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। और आज हम देखिए रजोगुण में यही छलांगे लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती। जबकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करते करते ही आपको सतोगुण से जुड़ना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है। ये सभी स्थितियां ही आपको में परमात्मा के सम्मुख करती हैं, आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान स्वरूप की स्थिति बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आपको में फिर परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें मिलती रहती हैं। आपका हमारा मनुष्य जीवन सफल दिशा की ओर जाता है, सार्थक स्थितियां बनाने लगता है। ये जो आज हमने देखी, वो जो सात्विक के साथ साथ एक शब्द लिखा है साधक, इसके नीचे हमने देखी एक शब्द लिखा है कमजोर। इनके क्या क्या गहरे अर्थ हैं आपको हमें समझने चाहिए। देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना कि उस गुफा में, उस हिमालय की गुफा में उस जोगी ने इतने वर्षों से तपस्या की। जब आप और हम देखिए अनुशासित जीवन जीते हैं, योग की स्थितियां देखिए, जब आप और हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, संसारी फलों को, राशि स्थितियों को, संसारी सुखों को पाने की कोई इच्छा ही नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जितने भी वो जो कर्म हैं, क्रियाएं हैं, वो निष्काम भाव से होती है। निष्काम भाव से कर्मों की स्थितियों को ही कर्म योग से जुड़ा गया, यानी कि कर्म तो हो रहा है, लेकिन वो योग की स्थिति है, आत्मा की परमात्मा से एक सुमुखता बनी हुई है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत में तो कर्म आप फल पाने की इच्छा से करते हो, फल पाने की इच्छा से जब आप कर्म करते हो तो उसका फल आना निश्चित है, ये एक सिद्धांत है, इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। इसी का एक ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर विशेष जोर दिया है।
देखिए, कर्म योग जब तक मजबूत नहीं होगा तो ज्ञान योग की स्थितियां बनती नहीं है, और जब तक ज्ञान योग परिपक्व नहीं होता तब तक भक्ति योग की स्थितियां नहीं बनती। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करती हैं, शुभ संस्कार बनाती हैं। शुभ संस्कार बनने से ही जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो कमजोर होने लगते हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार भागने लगता है, और जब प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाता है तो अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यानी कि जब शुभ संस्कार 100% बढ़ जाते हैं तो कारण शरीर में जो पहले बुरे संस्कार थे वो समाप्त हो जाते हैं। ये मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है तो ये मायातीत की स्थिति है। जब मायातीत की स्थिति आप और हम स्थूल शरीर के रहते रहते प्राप्त कर लेते हैं तो स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए निश्चित है। जब आपकी हमारी जो सांसों की स्थितियां हैं वो पूर्ण हो जाती है, मिली हुई सांसें पूर्ण हो जाती हैं, स्थूल शरीर की कोई निमित्त मात्र से मृत्यु हो जाती है, तो अब आपका कारण शरीर एक कर्माशय संस्कारों की जो एक भद्यता थी वो समाप्त हो गई है। यानी कि तमोगुण रजोगुण जो गुण बंधनदायक थे वो आपने हमने साधना करते हुए समाप्त कर लिए। इसलिए हमने देखिए साधक के नीचे एक कमजोर शब्द जो लिखा है ना, ये आपकी हमारी सांसें कमजोर चलती हैं। जो भी मनुष्य साधना करता है, देखिए सात्विक मनुष्य की एक दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, उसका जीवन अनुशासित रहता है, तो उसकी सांसें एक सामान्य गति से चलती हैं, वो अपना पूरा जीवन जीता है। लेकिन जब आप योग की स्थितियां बना लेते हो तो आपकी सांसों की गतियां और कमजोर चलती हैं, तो फिर आपकी हमारी आयु और अधिक हो जाती है। 125 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, देखिए इनके मात्र आपने एक इशारा समझना है, संकेत समझना है, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। आपका हमारा जीवन ही कुछ अस्त व्यस्त सा बना रहता है। इसलिए तो हम बार बार प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा की ओर बढ़ते रहते हैं, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहे। रजोगुण मर्यादित रहने पे ही आप और हम तमोगुणी स्थितियों से, पाप कर्मों से अपने आप को बचाए रखते हैं। और यथासंभव हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं आपको हमें करनी चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति तभी आरंभ होती है जब आप हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए, चाहे आप शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, इन सभी स्थितियों का जब आप और हम एक चिंतन मनन की स्थितियां बनाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो निश्चित रूप से आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार की दिशा की ओर आप और हम जितना बढ़ जाते हैं, यही आपके हमारी एक शुद्ध कमाई है। जबकि भौतिक स्थितियों में आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों जितना भी दौलत इकट्ठा कर लो, इन सब स्थितियों का कोई महत्व नहीं रहता। स्थूल शरीर के मत ही ये सभी की सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं, शून्य समझी जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर मिली हुई आयु का, मिली हुई सांसों की एक स्थितियों का, इनकी गतियों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्वस्थ रहे, सात्विक रहे, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आए, कारण शरीर के स्तर पर अच्छे शुभ संस्कार बनते जाएं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर क्रमशः बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।